प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने ये बीच में छोड़ दिया था, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये बीच में ही रह गया था। तो हम इसको आज फिर से देखते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से। ये गांधी जी हैं, वो उनके विरुद्ध में सबूत जुटाने लग जाते हैं। सबूत जुटाने के बाद में उनको कारावास भी हो जाता है, लेकिन गांधी जी हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। उनको फिर से नौकरी पर लाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे क्या करते हैं, कैसे उनको सस्पेंड करवाते हैं, नौकरी से निकलवाते हैं, और कैसे फिर उनको दूसरे स्थान पर नौकरी दिलवाते हैं। पूरे वृत्तांत को इसके माध्यम से बताया गया है। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमजोर प्रमाण थे। दो के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतएव दो के नाम वारंटे निकले। तो गांधी जी ने के पास में दो कर्मचारियों के पुख्ता सबूत थे, तो उनके विरुद्ध में गिरफ्तारी के वारंट निकलवा दिए जाते हैं। मेरा आना जाना छिपा नहीं सकता था। कई लोग देते कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ आ जाता हूँ। इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही। वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुँचाते थे। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। कि वो दोनों अधिकारी थे, वो लोगों का इतना शोषण करते थे कि उनकी जासूसी करने के लिए उनके पास में व्यक्ति भी नहीं थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। कि चीन के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने वहां पर उनको पकड़वाने में मेरी काफ़ी सहायता की। इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने उनको क्या करवा लिया, गिरफ्तार करवा लिया। इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे, और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था, न्यायाधीश के पास भी पहुंच चुका था। फिर भी दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई, पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता है। बुद्धि के अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। कि मेरे को बुद्धि से, वकील के कार्य से घृणा होनी शुरू हो गई। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रखे नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए और ऐसे ही विभाग उत्साफ हुआ। अब हिंदुस्तान को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। इसमें मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचतें हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। कि जो रिश्वत नहीं लेते थे वो आज भी बिना रिश्वत के कार्य करते थे, और वो साफ सुथरी छवि के लिए आज भी प्रमाणित थे। उनका वैसा ही व्यवहार था। मैं कह सकता हूं कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर, इतनी बुरा होने पर भी, इतना लोगों का शोषण होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। कि उनके कार्य से मेरे को नफरत थी। वो रिश्वत लेते थे उससे नफरत थी, उनके प्रति मेरा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं था। मेरी स्वभाव को वे जानते थे, और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उन्हें मदद भी की। कि मैंने उनको बर्खास्त तो करवा दिया, लेकिन फिर उनके भूख मरने की स्थिति आई तो वो मेरे पास में आए, और मैंने उनकी फिर मदद करने का प्रयास किया, और उनकी मदद मैंने की भी। यदि मेरा विरोध न हो तो मैं उन्हें जोहान्सबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। तो उन्होंने आकर के गांधी जी से कहा कि आप अगर हमारा विरोध नहीं करोगे तो हमें जोहान्सबर्ग की नगर पालिका में नौकरी मिल रही है, इसलिए आप अगर विरोध करेंगे तो हमें वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। उनका एक मित्र मुझसे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया। उन्हें नौकरी मिल भी
गई कि उनका मित्र है उन दोनों कर्मचारियों का मेरे पास में आता है कि साहब आप ऐसा उनका अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनको वहां नौकरी मिल रही है। तो गांधी जी ने कहा मैं उसका विरोध नहीं, मैं उनकी मदद करूंगा वो नौकरी दिलवाने में, और उनको नौकरी मिल जाती है। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे, और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। कि वहाँ के गोरों के समझ में आ गया कि ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई ये नहीं लड़ रहे हैं। प्रशासनिक वर्ग में जो रिश्वत का जो आरोप चल रहा है, रिश्वत का लेन देन चल रहा है, उसके विरुद्ध करप्टेड अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं, नहीं कि व्यक्तिगत किसी के साथ ये लड़ रहे हैं। इसलिए अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था, इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था। यह तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है, और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। कि आप किसी के विरुद्ध व्यक्तिगत ईर्ष्या नहीं रख करके उस पूरे विभाग के प्रति, उस पूरे प्रशासन के नजरिए के प्रति लड़ाई लड़िए। किसी के साथ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अगर व्यक्तिगत लड़ाई लड़ोगे तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। और मैंने जो रास्ता अपनाया अहिंसा का, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं करके सभी के प्रति सामूहिक अगर प्रतिशोध लिया जाएगा तो कोई आपसे घृणा नहीं करेगा। मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं, कि मनुष्य अलग विषय होता है, समाज के विषय में उनके अलग विचार होते हैं, उनका कार्य अलग होता है, उसके विषय में मनुष्य के अलग विचार होते हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, जो व्यक्ति बुरा कार्य करता है उसकी बुराई की जानी चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। कि अच्छा और बुरा करते हैं उनके प्रति वैसा ही भाव मन में विराजमान होना चाहिए, कि अच्छा करता है उसके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, बुरा करता है उसके प्रति बुरे का भाव होना चाहिए। ये चीज समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। कि ऐसा कहना तो बहुत आसान है कि अच्छा है उसके प्रति अच्छा कीजिए, बुरा है उसके प्रति बुरा कीजिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं सामाजिक परिस्थितियों के बंधन के कारण ऐसा कर नहीं पाते हैं। यह चीज समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है। कि लोग जबान से कहते रहते हैं लेकिन ऐसा आचरण करते नहीं है, इसीलिए आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है, कि उसी सत्य के प्रयोग में अहिंसा एक साधन है। मैं प्रतिक्षण ये अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। कि जब तक अहिंसा का किसी के प्रति व्यक्तिगत विरोध का भाव नहीं रहेगा तभी सत्य का प्रभाव दिखाई दे सकता है, वरना सत्य नहीं का प्रभाव मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है। कि आप एक व्यवस्था को बदलने के लिए उस व्यवस्था के विरुद्ध में लड़िए, उस व्यक्ति के विरुद्ध में मत लड़िए। पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है। कि अगर उस व्यवस्था का जो व्यवस्थापक है उसको अगर बदलने का प्रयास करेंगे वो कभी नहीं बदल पाएगा। उस व्यवस्था का विरोध कीजिए। अगर उस व्यवस्था का विरोध होगा तो व्यवस्थापक अपने आप ही उस व्यवस्था के साथ परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि हम सब एक ही कुंची से रचे गए हैं। कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, हमारी सबकी विचारधारा एक ही है, एक ही ब्रह्मा की संतान है, और हम सबको एक ही भगवान ने बनाया है। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियां निहित हैं। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। फिर देखिए आत्मिक शिक्षा। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। कि व्यक्तियों को मन और शरीर की अगर शिक्षा देनी हो तो उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक उनके मन में अगर आत्मा उनकी जागरूक नहीं होगी तब तक आप उनको कितना भी ज्ञान क्यों नहीं देते रहे, उन पर उस ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसी को वो अपनी आत्मा अनुभूति से ग्रहण करना शुरू कर देंगे तो उनको ज्यादा मन का और शारीरिक ज्ञान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। कि धर्म ग्रंथों में मैंने कम विश्वास
किया। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, कि अपने अपने धर्म के विषय में जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इससे मैं टोल्स्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा, उसके पहले ही जान चुका था कि आत्मा अलग चीज है और शारीरिक बुद्धि है वो, या बुद्धि की शिक्षा है वो अलग विषय होता है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, और चरित्र का अगर निर्माण होगा तो संपूर्ण विकास होगा। ईश्वर का ज्ञान पाना आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। कि व्यक्ति जब तक अपने उद्देश्य के प्रति ही जागरूक नहीं होगा, तब तक कितनी ही शिक्षा क्यों न लेता रहे, उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और जिस शिक्षा से आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है वही सच्चे अर्थ में शिक्षा मानी जाती है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है, और आत्म ज्ञान की अनुभूति करवाने के लिए बालकों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बालकों को अपने कर्तव्य का बोध नहीं होता है कि किस उद्देश्य के लिए वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, किस दिशा में उसको शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। इसलिए उस स्थिति में बालक को आत्म ज्ञान करवाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है। अगर आत्म ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको कितनी भी शिक्षा देते रहें, उसकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं होगा, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। वरना उनकी वो शिक्षा है वो दूसरी दिशा में भी जा सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने सुना कि कुछ लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। कि जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं, उन 4 आश्रमों में अंतिम जो वानप्रस्थ होता है, कि अंतिम समय में वन में एक स्थान पर संन्यास ग्रहण करके विराजमान होकर के आत्मज्ञान की अनुभूति हो सकती है, ऐसा मेरा मानना। गांधी जी कहते हैं गलत है। गृहस्थ आश्रम में भी उस शिक्षा को प्राप्त करके आत्मज्ञान की अनुभूति करके जीवन को सार्थक किया जा सकता है, वरना वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम में ऐसा नहीं किया जा सकता। संन्यास आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम, अंतिम आश्रम में आप जाकर के अगर आत्मज्ञान की अनुभूति करते हैं तो वो आपके लिए ही कल्याणकारी होगा, संसार के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। हाँ, स्वयं का कल्याण हो सकता है संन्यास वानप्रस्थ आश्रम में, लेकिन संसार के कल्याण की वो कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, चौथे आश्रम तक इंतजार करते रहते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बिल्कुल बुढ़ापा और दया जनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। कि ऐसा सोचते हैं कि बुढ़ापे में वो आत्मज्ञान की अनुभूति होगी तो वो संसार में बोझ स्वरूप ही जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार का सार्वजनिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911-12 में मैं इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। गांधी जी कहते हैं कि मैं भी संसार के अन्य लोगों की भांति ऐसा ही सोचता था। आरंभिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए, मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता, आत्मिक अनुभूति नहीं हो पाती। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। इसी शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को सजग होकर के ही ज्ञान या आत्म अनुभूति का बोध करवाना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। कि गुरु का शिष्य पर प्रभाव होता है, और गुरु का जैसा आचरण होता है उससे दूर बैठे हुए भी विद्यार्थी उससे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे अनेक प्राचीन आश्रमों के उदाहरण भी ऐसे दिए जाते हैं। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वह व्यर्थ ही होगा। अगर गुरु का आचरण व्यर्थ का हो और शिष्य अगर ऐसा सोचे कि हम
उन शिष्यों से ऐसी आशा करे कि मेरे शिष्य उत्तम होंगे, तो वो कभी भी पूरे नहीं हो सकता, ये अकल्पनीय होता है। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता, कि शिक्षक ही अगर डरपोक हो तो शिष्य क्या वीर योद्धा बन सकते हैं क्या? कभी नहीं बन सकते। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं ये समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टोल्स्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर समय इन युवकों और युवतियों की बदौलत था। मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों के बदौलत था, कि उनकी प्रेरणा से ही मैं ऐसा चरित्र वाला व्यक्ति बन सका।